बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि सरकारी मुलाजमीन जो कि वफाकी सतह पर काम करते हैं उनके लिए बड़ी अहम खबर है। गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया और नई इंस्ट्रक्शंस आई हैं। उन तमाम नए कवानीन को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है, जिसमें हम डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। इसमें पहला पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट एक स्कीम जो है वो नाफज कर रही है, जिसमें पहला पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम जारी की है। उस स्कीम के तहत कुछ फंड्स लिए जाएंगे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में से। कितने फंड होंगे, स्कीम कैसे काम करेगी, ये हम डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पे कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं, अगर वो इस स्कीम में हिस्सा नहीं लेना चाहते, मतलब ये है कि अगर वो कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले लेते हैं, कि क्या वो इस स्कीम के तहत कोई बेनिफिट्स ले सकेंगे, या अल्लाह ना करे किसी की वफात होती है तो उस सूरत में उनको जो इंश्योरेंस होती है, क्या उनको कुछ पैसे मिलेंगे जिस तरह बेनिवोलेंट फंड मिलता है। तो इस नई स्कीम के हवाले से आज हमने ब्रीफली डिस्कस करना है, तो वो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब हम बात करते हैं कि अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो सरकारी मुलाजमीन के लिए हुकूमत ने नई स्कीम लागू कर दी है। उस स्कीम का नाम है कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। इस वाले से आप जानते होंगे, अब इसके बाकायदा एक गज़ट शाया हुआ है जिसमें तमाम कवानीन वाज़िया कर दिए गए हैं। ये तमाम वफाकी मुलाजमीन उन पर लागू होगी, और इसके तहत जो है वो वफाकी हुकूमत ने पेंशन अखराजात का बोझ जो है उसको कम करने के लिए इसको लागू किया है। क्योंकि नई स्कीम से आवाम जो है, जो अब भर्तियाँ होंगी, उनको पैसे दिए जाएंगे, स्कीम के तहत उनको पेंशन दी जाएगी। इससे पहले पेंशन का बोझ ज़्यादा बोझ था, जिसकी वजह से उन्होंने एक ख़ास किस्म का जो है वो एक फ़ंड बनाया है। इस फंड के तहत जो है वो कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो हुकूमत करेगी और कुछ मुलाजम करेगा। किस तरह करेगा जी? मजमूई तौर पर तकरीबन 22% फंड्स जमा होंगे, जिसमें वफाकी मुलाजमीन पेंशन के लिए अपनी तनख्वाह का 10% हिस्सा जो है वो जमा करवाएंगे, जबकि हुकूमत की जानब से 12% कंट्रीब्यूट किया जाएगा, और तकरीबन 22% ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के तहत जमा हो जाएगा। वजारत खजाना के मुताबिक हुकूमत ने जिस पेंशन फंड्स के लिए तकरीबन 10 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए थे, और पेंशन वाजिबात जो है वो 2024-25 में अब जो है वो 10 खरब और 55 अरब तक जा पहुंचे हैं। इस वाले से IMF और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि आप अपने अखराजात कम करें, आप पेंशन स्कीम को बंद करें। वैसे बड़ी IMF बड़ा सियाना है और वर्ल्ड बैंक भी बड़ी सियानी है कि वो इनके अखराजात कम करने की तरफ नहीं कहती। वो हमेशा जो कमज़ोर हैं उनके अखराजात कम करने के लिए कहती हैं, कि क्योंकि ये ना एहतजाज करेंगे ना सड़कों पे आएंगे, तो इनके ऊपर जितनी पाबंदियां लगा सकते तो लगाएं, और ये अफसोसनाक है। तहत 1 जुलाई 2025 के बाद जितने भी मुलाजमीन आएंगे, भर्ती होंगे, उन तमाम पर यह कानून लागू होगा। इसमें उन्होंने बताया है कि मुलाजमीन रिटायरमेंट से पहले रकम निकलवा नहीं सकेंगे। रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद उनको 25% हिस्सा जो है वो दिया जाएगा, और इस स्कीम के तहत मुसल्लह अफवाज जितने भी और भी सिविल आर्म फोर्सेस तमाम पर इसके कवानीन लागू होंगे, जिसमें माजूरी की सूरत में इंश्योरेंस की पॉलिसी के मुताबिक फंड्स जो है उनको दिए जाएंगे। इसी तरह इसी निज़ाम के तहत उसकी निगरानी के लिए जो पैसा इकट्ठा होगा, इसके लिए वजारत खजाना ने एक बैंकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो है वो NBFC के नाम से कायम की है, जो इस पैसे की जो अबूरी तौर पर जो है वो इसकी हिफाजत करेगी और तमाम अमूर सर अंजाम देगी। और इसी सूरत में अगर कोई बंदा इस्तीफ़ा देता है, कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेता है, तो वो कवानीन के मुताबिक उसको उसकी रकम जो है वो जमा शुदा जो होगी वो दी जाएगी। ये था जो हुकूमत ने तब्दीलियाँ की है कवानीन में, जो कवानीन उन्होंने पेंशन रिफॉर्म्स के वाले से जारी कर दिए हैं 2025 के कानून के तहत। इसके अलावा अब जो है वो नए आने वाले जो भी पेंशनर्स होंगे उनके लिए काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।